अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ गवर्नर सिंध कामरान खान पसूरी साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरा नाम तारिक मुस्तफ़ा है। मैं एक वफाकी सिविल सर्विस ऑफिसर हूँ और मेरी मौजूदा ज़िम्मेदारी गवर्नर साहब की मुआवनत करना है। 35 साल का मेरा पब्लिक सर्विस का एक्सपीरियंस है। एक ज़माने में ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा होता था। अभी वहीं मैं अपने यंगर डेज़ में KDA में मैंने काम किया है, इसलिए मैं अवेयर था। देखिए, ये सब जो हमने बात की, पहली बात आर्ट्स काउंसिल की, डॉक्टर कैसर सजाद की और आप सब लोगों की, ये काबिल तारीफ़ बात है कि आपने इस सेंसिटिव टॉपिक पे आपके लिए अपना टाइम निकाला। आज के मसरूफियत के दौर में मीडिया के दोस्त सारे आए, स्पेशलिस्ट आए, सिविल सोसाइटी के लोग आए। ऐसी तकरीबात ऑन एंड ऑफ होनी चाहिए। प्रैक्टिकल साइट पर जैसे अभी मैडम ने फरमाया कराची के इशूज़ को कि हर चीज़ उलझी हुई है एक दूसरे के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। मैं प्रपोज़ करूँगा कि कराची चार्टर ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट बनाया जाए, जिसमें सिविल सोसाइटी अपना इनपुट स्पेसिफिक वे में दे। कुछ पॉइंट्स अभी फैसल एदी साहब ने बताए हैं, कुछ पॉइंट्स डॉक्टर इरफान साहब ने बताए हैं, कुछ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के पास है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। मोटी मोटी चीज़ें हम जब देखते हैं तो अगर हमारे घर पे एक हमारा बच्चा घर से बाहर निकल रहा है या एक बहन का भाई बीवी का शौहर जा रहा है, तो वो उसको कम से कम इतनी तरगीब तो दिला सकते हैं कि भाई हेलमेट पहनो, या गाड़ी में बैठे हो तो सीट बेल्ट पहनो। मार्केट में आप चले जाएं, अब सीट बेल्ट अगर आप लगाते हैं, नहीं लगाते तो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आवाज़ आती है। उसको आवाज़ को बंद करने के लिए सीट बेल्ट के छोटे लॉक्स आ गए हैं कि वो लगा लीजिए, मत सीट बेल्ट मत लगाइए। तो इस तरह की अवेयरनेस सबके पास है, अमल करने की बात है। हमारा माइंडसेट क्या है कि जब हमें कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है किसी इशारे पर, तो या तो हम अपने फ़ोन की तरफ देखते, पुलिस वाला रोकता है तो हम फ़ोन की तरफ देखते हैं कि इस वक्त हमारा जानने वाला कौन मिलेगा, या हम अपने वॉलेट की तरफ देखते हैं कि उसमें हम क्या कितने पैसे हमारे पास हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि मैंने कौन सा ट्रैफिक वायलेट किया है जो ये मुझे रोक सकता है। अगर आप कानून के पाबंद शहरी है, रेजिस्टेंस भी लानी है, चेंज भी लाना है। पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल और इज़्ज़त, नौजवानों की वेलफेयर गवर्नर साहब के दिल के बहुत करीब है। वो ख़ुद यहाँ आना चाहते थे, इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट अचानक कोई ऐसी मसरूफियत आ गई। तो आप सबका इसमें रोल है, इसको आगे फैलाना है। ये तो यहाँ बात हो गई, अब TV पे ख़बर चल जाएगी, अगले दिन हम सब भूल जाएंगे। फिर जब किसी के सामने किसी अजीज़ का, जानने वाले का कोई हादसा होगा, खुदा न खास्ता, तो हमें याद आएगा कि ये तो हम एक उस सेमिनार में गए थे। तो लाजमी घरों से करना है, अपने बच्चों को, नौजवानों को तरगीब देनी है कि भाई आप ख्याल करें, आप अपने सर को कवर करें, हेलमेट पहने, गाड़ी में जा रहे हैं तो बेल्ट बांधें, ट्रैफिक लॉज की पाबंदी करें। स्टेट से एक्सपेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेट की डिलीवरी स्लो है। वो जब तक होगी जब तक बहुत नुकसान और हो चुका होगा। जो आप डॉक्टर साहब ने अभी बताया, इमरजेंसी वार्ड में किस किस किस्म के केसेस आते हैं और उनकी किस तरह की मैनेजमेंट होती है। सो कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये काविश बहुत अच्छी है, इसको आगे लेकर चलना है, लेकिन इस सब में हमें अपना हिस्सा डालना है। कराची चार्टर ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर आर्ट्स काउंसिल, अहमद शाह साहब, डॉक्टर सजाद साहब और आप सब लोग मिलकर प्रपोजल्स बनाइए और उन प्रपोजल्स के अमल दरामद करने को यकीनी बनाइए। मिसाल के तौर पर जो आपके इलाके के MNAs हैं, MPAs हैं, काउंसलर्स हैं, उनको उसमें स्टेक होल्डर बनाइए। उनसे कहिए कि जनाब ये चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करके आप बताएं। जिसमें मेयर साहब का जो किरदार है वो मेयर साहब उसको पूरा करें, जो ट्रैफिक पुलिस का रोल है वो ट्रैफिक पुलिस पूरा करे, जो आवाम का रोल है उसके लिए आवाम को तरगीब दी जाए। इन तमाम चीज़ों की एक होलिस्टिक अप्रोच होगी तो कोई वे फॉरवर्ड बनेगा, वरना ये डिस्कशन रहेगा, इस तरह चीज़ें होती रहेंगी और नुकसान भी साथ साथ होता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन सवाल मतीन साहब ज़रा प्लीज़ आप बताइए, बस 5 मिनट बाद मैं ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तमाम कैमरामैन का बहुत